हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे आपका जो 8th चैप्टर है, सर्कुलर फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, अब इसके अंदर जो फर्स्ट है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की, किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा। अब हमें पता है कि अगर एक्स रियल क्वांटिटी है देन वी नो दैट जो ई की एक्स है वो किसके इक्वल होगा, 1 + x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। जब एक्स रियल है और जो आपके पास ई है, ई क्या है आपके पास, एक नेचुरल बेस होता है किसका, लॉगरिथम का। ई स्टैंड्स फॉर 1 प्लस के 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल। वो जो अगर किसके बीच में लाई करते हैं, 2 और 3 के बीच में, जो ई की वैल्यू है वो हमेशा 2 और 3 के बीच में। सिमिलरली अगर आपके पास, ये तो रियल था, अगर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है तो कॉम्प्लेक्स के लिए क्या हो जाएगा, जो जेड है वो किसके इक्वल होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई के। वेर एक्स एंड वाई आर कैसे होंगे, रियल नंबर होंगे। तो तब यहाँ क्या आ जाएगा, जहाँ एक्स है वहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, जेड। यानी कि जो ई की जेड एक्सपेंशन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 + जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड की क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन, विच इज़ डिनोटेड बाई द सिंबल ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, ई के जेड। तो जो एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, वो किसके इक्वल होगी, 1 + जेड का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड की क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी। अब हमें क्या प्रूव करना है, जो आर्टिकल गिवन है आपका, आर्टिकल 8.3 में हमें प्रूव करना है कि ई की एक्स प्लस आयोटा वाई जो है वो किसके इक्वल है, ई की एक्स इंटू कोस वाई प्लस के आयोटा साइन वाई के। अब सबसे पहले बाय डेफिनेशन ई की एक्स प्लस आयोटा वाई किसके इक्वल होगी, 1 प्लस के, यहाँ अगर जेड होता था जेड करते थे तो जेड की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, यानी कि एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई की क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। अब क्या पुट कर देंगे हम, एक बार पुट कर दें हमने कि एक्स किसके इक्वल है, 0 के, तो ई की आयोटा वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा वाई की क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। अब इसमें से रियल पार्ट अलग कर लेंगे और इमेजिनरी अलग। तो ई की जो आयोटा वाई है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 - वाई स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस वाई की 4/4 फैक्टोरियल टू सोन प्लस के आयोटा वाई माइनस वाई की क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस वाई की 5/5 फैक्टोरियल। तो जो ई की आयोटा वाई है वो किसके इक्वल आ जाएगा, कोस वाई प्लस के आयोटा साइन वाई। अब हमें तो ई की एक्स प्लस आयोटा वाई की निकालनी थी एक्सपेंस, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ई की एक्स इंटू ई की आयोटा वाई। ई की एक्स एज इट इज, ई की आयोटा वाई तो किसके इक्वल आया है, कोस वाई प्लस के आयोटा साइन वाई। ठीक है, तो ये था आर्टिकल नंबर 8.3। अब नेक्स्ट जो है उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, सबसे पहले क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, टू प्रूव दैट कि ई की Z1 इंटू ई की Z2 जो है वो किसके इक्वल होगा, ई की Z1 प्लस के Z2 के। यहाँ पे जो Z1 है वो किसके इक्वल होगा, x1 प्लस के आयोटा y1 के, एंड Z2 किसके इक्वल होगा, x2 प्लस आयोटा y2 के। तो बाय डेफिनेशन ई की Z1 जो है, हमने अभी किया था कि ई की Z को क्या लिख सकते हैं, ई की x इंटू कोस वाई प्लस के आयोटा साइन वाई। तो क्या लिख सकते हैं कि जो ई की Z1 है वो किसके इक्वल आ जाएगी, ई की x1 इंटू में कोस y1 प्लस के आयोटा साइन y1। ई की Z2 है वो किसको क्या लिख सकते हैं, ई की x2 इंटू कोस y2 प्लस आयोटा साइन y2। प्रोडक्ट में दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई की x1 इंटू कोस y1 प्लस के आयोटा साइन y1 इंटू ई की x2 कोस y2 प्लस के आयोटा साइन y2। मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे। ई की x1 प्लस के x2 कोस, सीज का फॉर्मूला हो जाएगा सीज θ1 सीज θ2, तो किस क्या हो जाएगा, सीज θ1 प्लस θ2 क्या आ जाएगा, कोस y1 प्लस y2 प्लस के आयोटा साइन y1 प्लस y2। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ई की x1 प्लस x2 प्लस के आयोटा y1 प्लस y2। तो इसको लिख सकते हैं हम, ई की x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस के आयोटा y2 जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, ई की Z1 प्लस Z2।
इम्पोर्टेंट है, आपको सिर्फ याद रखना है अगर प्रोडक्ट करेंगे हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की, बेस सेम है तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से अगर n है तो n में भी अगर e की z1 इंटू ई की z2 ई की zn है तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी क्या हो जाएंगी, अगर बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी, तो e की z1 प्लस z2 प्लस क्या आ जाएगा zn। नेक्स्ट में क्या है कि हमें प्रूव करना है कि e की z की पावर जो n है वो किसके इक्वल होगा, e की पावर nz के इक्वल होगा। जैसे ये था आपके पास आर्टिकल, इसमें z1 की जगह z पुट कर देंगे, z2 की जगह, तो क्या आ जाएगा आपके पास e की z की पावर जो n है वो किसके इक्वल आ जाएगा, e की nz के। नेक्स्ट है पीरियोडिसिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की z टू प्रूव दैट कि e की z इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई आयोटा। अब पीरियोडिक फंक्शन दिखाना है, यानी कि 2 पाई आयोटा पीरियड के बाद भी क्या है आपके पास सेम आए, तो z किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा y के। देन बाय डेफिनेशन जो e की z है वो किसके इक्वल आ जाएगा, e की x प्लस आयोटा y। e की x प्लस आयोटा y को क्या लिख सकते हैं, e की x इंटू कोस y प्लस आयोटा साइन y। बट वी नो दैट कि कोस y प्लस के 2n पाई जो है वो किसके इक्वल होता है, कोस y के। साइन y प्लस के 2n पाई किसके इक्वल होता है, साइन y के। तो यहाँ पे हम e की x इंटू में क्या लिख सकते हैं, कोस y प्लस आयोटा साइन y की जगह कोस y प्लस के 2n पाई साइन y प्लस के क्या लिख सकते हैं हम 2n पाई। तो e की x इंटू में इसको कोस y प्लस आयोटा साइन y को हम वापस क्या लिख सकते हैं, e की आयोटा y, तो इसको क्या लिख सकते हैं, e की आयोटा y प्लस 2n पाई। बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी, e की z प्लस के 2n पाई आयोटा। तो हैंस जो फंक्शन है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो कैसा है, पीरियोडिक है। अब इनसे रिलेटेड एग्जांपल देखो क्या है कि प्रूव दैट कि एक्सपोनेंशियल ऑफ 2n पाई आयोटा किसके इक्वल है, 1 के। अब हमें पता है बाय डेफिनेशन कि e की आयोटा थीटा जो है वो किसके इक्वल है, कोस थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा के। पुटिंग थीटा इक्वल टू 2n पाई। अगर इसमें हम क्या पुट कर दें, थीटा की जगह 2n पाई आयोटा पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, e की आयोटा 2n पाई, जहाँ थीटा है वहाँ क्या आ जाएगा 2n पाई। अब कोस 2n पाई की वैल्यू प्लस के आयोटा साइन 2n पाई की, तो क्या आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी, कोस 2n पाई की, साइन की क्या हो जाएगी 0। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस माइनस आयोटा पाई बाय 2। तो जो e की आयोटा थीटा है, एक बार थीटा की जगह पाई बाय 2 पुट कर देंगे और एक बार थीटा की जगह माइनस पाई बाय 2, तो क्या आ जाएगा कोस पाई बाय 2 प्लस के आयोटा साइन पाई बाय 2। कोस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1, तो इसलिए क्या आ जाएगा आयोटा। नेक्स्ट क्या है कि थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे हम, माइनस पाई बाय 2 इन फर्स्ट में, तो क्या आ जाएगा एक्सपेंशन ऑफ माइनस के आयोटा पाई बाय 2, तो किसकी इक्वल हो जाएगी, e की माइनस आयोटा पाई बाय 2, तो किसकी इक्वल हो जाएगी, कोस पाई बाय 2 माइनस के आयोटा साइन पाई बाय 2 किसकी इक्वल होगी, माइनस आयोटा के। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है कि स्प्लिट e की 5 प्लस के 3 आयोटा का स्क्वायर इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमें जो ये है e की, इसको स्प्लिट मीन्स अलग अलग करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो 5, पहले इसको पावर को ही सोल्व कर लो, 5 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम इसको, a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा 16 प्लस के 30 आयोटा के। अब बाय डेफिनेशन e की x प्लस आयोटा y हमें पता है कि किसके इक्वल होती है, e की x इंटू कोस y प्लस के आयोटा साइन y। तो e की पावर 5 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, e की पावर 16 प्लस के 30 आयोटा के। अब x की जगह तो 16 पुट कर देंगे और y की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम, 30 पुट कर देंगे। अब हमें क्या करने थे, स्प्लिट इनटू रियल एंड, तो रियल पार्ट अलग से और इमेजिनरी पार्ट अलग से। थर्ड एग्जाम्पल में क्या है कि शो दैट साइन अल्फ़ा माइनस के थीटा प्लस के e की पावर प्लस माइनस आयोटा अल्फ़ा साइन थीटा कंप्लीट की पावर जो n है वो किसके इक्वल है, साइन की n माइनस 1 अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस एन थीटा प्लस e की प्लस माइनस आयोटा अल्फ़ा साइन एन थीटा। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड ये है आपके पास साइन अल्फ़ा माइनस थीटा, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम साइन एक्स माइनस वाई का, जो कि क्या होता है साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। तो साइन अल्फ़ा माइनस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन अल्फ़ा कोस थीटा माइनस के कोस अल्फ़ा साइन थीटा प्लस
अब ई की आयोटा अल्फ़ा प्लस माइनस ई की आयोटा अल्फ़ा, ई की आयोटा थीटा हमें पता है कि किसके इक्वल होती है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, कोस अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फ़ा इंटू में साइन थीटा की पावर n एज इट इज। अब इनकी अंदर साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप, फिर जो टर्म कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर देंगे। तो क्या बचेगा, साइन अल्फ़ा कोस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फ़ा साइन थीटा कंप्लीट की पावर n। कंप्लीट में से साइन अल्फ़ा कॉमन आ रहा है तो साइन अल्फ़ा की पावर n कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, साइन की n अल्फ़ा। अंदर क्या बचेगा, कोस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर n। यहाँ क्या अप्लाई कर देंगे, डी मोरवीज थ्योरम, डी मोरवीज थ्योरम अप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, कोस n थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन n थीटा। तो साइन की n माइनस 1 अल्फ़ा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा से एक साइन अल्फ़ा को अंदर लेके जाएंगे तो साइन अल्फ़ा कोस n थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फ़ा साइन n थीटा। तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस के n थीटा प्लस के कोस अल्फ़ा n थीटा प्लस ये हमने प्लस और ऐड कर दिया, उसके बाद क्या हो गया, ये फॉर्मूला बन गया किसका, साइन अल्फ़ा माइनस n थीटा का। इस टर्म को एज इट इज़ रख लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, आपका जो राइट हैंड साइड में प्रूव करना है वही रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद ये है एक्सरसाइज नंबर 8.1 जो कि आप ट्राई कर लेना।